तो कहते हैं दुनिया आपके खिलाफ चली जाए, लेकिन कभी भी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। और भारत ने जिस तरीके से अमेरिकी साजिशों को दरकिनार किया है, वह वाकई इतना ज्यादा सराहनीय बन गया है कि इसे दुनिया देख रही है। क्योंकि आप सभी लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि ट्रंप की टैरिफ डेडलाइन जो कि भारत को दी गई थी, वह खत्म हो चुकी है। लेकिन भारत ने अमेरिकी दबाव में आकर अपने स्वाभिमान को दांव पर लगाकर कोई भी समझौता नहीं किया, भले ही ट्रंप के द्वारा भारत पर भारी भरकम टैरिफ को लगा दिया गया है। जी हां दोस्तों, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत पर टैरिफ इंपोज कर दी गई है, लेकिन अब भारत जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब अमेरिका को दे रहा है, इससे पूरी दुनिया को भारत की असली ताकत का एहसास हो रहा है कि जो भारत कभी दुनिया के सामने हाथ फैलाता था, वह भारत अमेरिकी इकोनॉमी पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट होने के बावजूद भी इस तरीके का सख्त रवैया कैसे रख सकता है। यही नहीं, भारत पर भले ही टैरिफ लग गई, भारत को उतना अफसोस नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाने के लिए हाल ही में भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा, उसके बाद भारत ने जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया, वह वाकई में तारीफ के काबिल है। तो चलिए, भारत और ट्रंप की टैरिफ के बीच हो रही है कौन सी हालिया घटनाएं देखने को मिल रही है, ये सारी जानकारियां इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन भारत अभी भी अपनी स्वाभिमान को मजबूती के साथ बनाए रखा है। उसके लिए अगर आपको भी गर्व महसूस हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में भारत को बधाई दें, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब ट्रंप ने भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाकर सोचा कि भारत घुटनों पर आ जाएगा, तो शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि आज का भारत आत्मनिर्भर भारत है। और भारत ने अपने आत्मसम्मान को दिखाते हुए भले ही ट्रंप के 25% टैरिफ को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन भारत उनके सामने घुटनों पर नहीं आया। लेकिन घुटनों पर नहीं आया, वह तो अलग ही बात हो गई। फिलहाल सबसे कमाल की बात यह है कि भारत अभी भी शेर की तरह दहाड़ते हुए मुंहतोड़ जवाब अमेरिका को दे रहा है। और जवाब कैसे दे रहा है, इसकी पहली झलक का अंदाजा लगाना है तो इस रिपोर्ट को देख लीजिए, जिसमें अमेरिकी टैरिफ लगाने के बाद भारत का जवाब पूरा साफ है कि हम राष्ट्रीय हित सुरक्षित करने के लिए कदम उठाएंगे। और यह भारत की डायरेक्टली और पहली बार अमेरिका की टैरिफ के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया है, जो कि अमेरिका को अंदर से हिला रही है। लेकिन इस बात को अमेरिका की नई कूटनीति कहें या फिर अमेरिका का दोगलापन, लेकिन अमेरिका फिर एक बार पलट चुका है और उनके द्वारा भारत के ऊपर और बाकी के 90 देश पर लगाए जाने वाले टैरिफ को 7 दिनों के लिए टाल दिया है। लेकिन कनाडा पर 35% टैरिफ आज से ही लगा दिया गया है, जबकि चीन का नाम इस लिस्ट में है ही नहीं। ट्रंप ने 92 देशों पर नए टैरिफ की लिस्ट जारी की है। इसमें भारत पर 25% और पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगाया गया है। हालांकि कनाडा पर आज से ही 35% टैरिफ लागू हो गया है। साउथ एशिया में सबसे कम टैरिफ पाकिस्तान पर लगा है। अमेरिका ने पहले पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगा रखा था। वहीं दुनिया भर में सबसे ज्यादा 41% टैरिफ सीरिया पर लगाया गया है। इस लिस्ट में भारत का नाम शामिल नहीं है। ट्रंप ने 2 अप्रैल को दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, लेकिन 7 दिन बाद ही इसे 90 दिनों के लिए टाल दिया था। कुछ दिनों बाद ट्रंप ने 31 जुलाई तक का समय दिया था, लेकिन फिर से 7 दिनों की छूट भारत जैसे देशों को मिल चुकी है, जो कि इस मौके का संकेत है कि अमेरिका खुद चाहता है कि भारत जैसे देश उनके साथ किसी भी कीमत पर ट्रेड डील फाइनलाइज करें। और अमेरिका भारत से ट्रेड डील फाइनलाइज करने में कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब भारत की टीम बातचीत करके भारत लौट आई और सहमति नहीं बनी, यहां तक कि अमेरिका ने टैरिफ लगाने का ऐलान भी कर दिया है, जो कि 7 दिनों में लग जाएगी। फिर भी खबर देखने को मिल रही है कि अमेरिका की जो टीम है वह आने वाले इसी 25 अगस्त को भारत में विजिट करेगी और उनके द्वारा भारत से बातचीत करके व्यापारिक समझौते को सुलझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और भारत का भी उससे कहीं ना कहीं फायदा होगा, लेकिन भारत को फायदा तभी होगा जब भारत इसी तरीके से अपने फैसलों पर अडिग रहेगा
जिस तरीके से फिलहाल में भारत स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर रहा है। और अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी वित्त मंत्री का कहना है भारत ने ऐसी ऐसी कड़ी शर्त ट्रंप के साथ डील पर लगाई है कि उनकी पूरी टीम तक भारत से बौखला गई है और फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है। और उनकी बौखलाहट इस हद तक चली गई है कि उन्होंने हाल ही में पागलपन में आते हुए भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी का करार दे दिया। जबकि दुनिया जान रही है कि भारत की इकोनॉमी इस समय दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। और जब अमेरिका की तरफ से ऐसा कहा गया तो भारत ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया और भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने सीधा कह दिया कि राष्ट्रीय हित से हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे, तुम चाहे जितना भी प्रेशर हमारे ऊपर क्यों ना बना लो। यही नहीं बल्कि भारत की तरफ से यह भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया कि भारत को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी कुछ सालों में बनने वाली है, तो आखिरकार डेड इकोनॉमी कैसे हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भारत ऐसे जवाब अमेरिका को दे रहा है जिसकी शायद उन्होंने उम्मीद ही नहीं की थी। फिलहाल कुछ भी हो, अब जब भारत पर टैरिफ लग ही चुकी है जो कि 7 अगस्त से लागू हो रही है, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिरकार अमेरिका ने यह टैरिफ भारत पर लगाया है तो इसका मेन रीजन क्या है और भारत इस मामले में किस पायदान पर खड़ा है। तो देखिए, दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एक्सपर्ट के अनुसार भारत पर टैरिफ लगने की 4 बड़ी वजह है। जैसे पहले पर है एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में मतभेद। दरअसल अमेरिका अपने डेयरी प्रोडक्ट्स भारत में बेचना चाहता है, लेकिन अमेरिका के डेयरी उत्पादों में जानवरों की हड्डियों से बने एंजाइम का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण भारत को धार्मिक सामाजिक वजहों से इसे लेकर आपत्ति है। और दूसरे रीजन की बात करें तो वह है ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पर असहमति, क्योंकि अमेरिका भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। भारत इस एक्स्ट्रा टैरिफ से सहमत नहीं है। इसके अलावा वह स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटो पार्ट्स पर पहले से लागू अमेरिकी टैरिफ में छूट की मांग कर रहा है। और तीसरा रीजन यह है कि भारत अमेरिकी मार्केट में ज्यादा जगह चाहता है। भारत चाहता है कि हमारे कपड़े, गहने, चमड़ा और प्लास्टिक इंडस्ट्री को अमेरिकी मार्केट में जगह मिले। और दूसरी ओर अमेरिका चाहता है कि भारत नॉन टैरिफ दिक्कतों को कम करे। इस मुद्दे पर दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। और चौथी बड़ी दिक्कत यह है कि भारत अपने आर्थिक हितों को लेकर सावधानी बरत रहा है। भारत ने साफ किया है कि हम ऐसी किसी डील पर साइन नहीं करेंगे जो सिर्फ अमेरिकी फायदे को पूरा करे। इसके अलावा इस रीजन को तो दुनिया जान रही है कि रूसी व्यापार करने की सजा और ब्रिक्स देश में शामिल रहना भारत के लिए अमेरिका से व्यापार समझौता करना और भी ज्यादा मुश्किल बना रहा है। फिलहाल बात करें कि जिन देशों पर ट्रंप ने टैरिफ लगाई है उसमें भारत किस पायदान पर खड़ा है, तो यह रही उन टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट जिन पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगा है और इसमें भारत का नाम नहीं है। फिलहाल जाते जाते आपको एक इंटरेस्टिंग बात यह भी बता दूं कि अमेरिका भारत को डायरेक्ट किंग कहता है, लेकिन उनके अपने टैरिफ 350% तक है, जिसमें अमेरिका चुपचाप दूध, तंबाकू और फलों पर 350% शुल्क लगाता है। बाकी अगर आप लोग भी भारत के मुंहतोड़ जवाब और भारत के फैसलों से संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में भारत को बधाई जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।